सच्चा अहं। सच्चा अहं, इसका बारे में सोचने से पहले हमको एक बार याद आ जाता है तो झूठा अहं तो जरूर होगा। क्या है, एक बात से आपको पता चल गया होगा, जरूर पता चल जाएगा। सच्चा अहं का बारे में हम जब बोलते हैं, हम अंदर का बात करते हैं। झूठा अहं, जिसके लिए हम खुद तो ऐसे ही बर्बाद हैं और दुनिया को भी बर्बाद करते हैं, वो बाहर का है जो दिखाई पड़ता है। 10,000 के रूप में वो आता है, 10,000 फॉर्म्स, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं, वो जो अहंकार, जो बाहर का जो अहंकार का बारे में श्री अरविंदो लिखते हैं, बताते हैं, परवर्स रिफ्लेक्शन ऑफ द जीवात्मा, जीवात्मा का, आत्मा का विकृत प्रतिफलन, वही है अहंकार। वही अहंकार दुनिया को चलाता है, कोई भी इसमें मुक्त नहीं हुई है। जब तक आप ये अहंकार से मुक्त नहीं हुए हैं, तब तक साधना असंभव, सिद्धि असंभव। फिर भी उसको हमको छोड़ भी नहीं पाते हैं, छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ना चाहते ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा अहंग हमको पता ही नहीं वो चीज़ क्या है। सच्चे अहंग को हम कभी कभी वी आर कन्फ्यूज्ड, मिला देते हैं और ऐसे ही मान लेते हैं वो शायद ये जो अहंकार हम दिखते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। तो ओरिजिनली हम जानने चाहते हैं एक्चुअली सच्चा अहंग क्या चीज़ है। हमारा अंदर, हमारा सच्चा अहंग इनसाइड अस, सच्चा व्यक्तित्व हमारा आत्मा है, वही जो पर्सनालिटी, ट्रू पर्सनालिटी इज आवर सोल। ट्रू पर्सनालिटी नहीं। जब हम चले जाते हैं, कोई किसी बोल देता है वो पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, क्यों? कुछ पैसा है, कुछ दिखने के लिए ऐसे लंबा चौड़ा आदमी है, बात थोड़ा मार्जित, ऐसे कुछ बोलते हैं, मार्जित बात करता है, तो हम बोलते हैं इसका कोई अच्छा नौकरी किया, कोई पढ़ाई किया हुआ है, इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रू पर्सनालिटी क्या है, जो वास्तव व्यक्तित्व, सच्चा व्यक्तित्व हमारा क्या है, वो आत्मा है। लेकिन जिसको हम ट्रू पर्सनालिटी बोलते हैं, वो बाहर का चीज़ है। वो हर वक्त हमको धोखा देता है, हम धोखाधड़ी में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं वो चीज़ क्या है। ये सब धर्मों, जातियों, वर्णों और वर्गों के ऊपर होता है। ये जो ट्रू पर्सनालिटी, आत्मा, वो इट इज़ नॉट कन्फाइंड सब धर्मों, जातियों, वर्गों और वर्गों से ऊपर भी होता है। अतः हम अपने सच्चे स्वरूप में ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना कोई और, ये ओरिजिनली हमारा व्यक्तित्व नहीं है। ओरिजिनल सच्चाई वही नहीं है। तो हम क्या है, ये सब जो वस्तुओं को हम देखते हैं ना, समाज की देन और मनुष्य की रचना, यही दो है। मैन इज ए सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। वो मनुष्य का देन और मनुष्य का वस्तु, समाज के देन और वस्तु मनुष्य की रचना, इसमें से जो उद्भव हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, ट्रू है, जो सच अहंग है, इसका हमारा अंदर है, आत्मा है, चैत्य सत्ता है। इसको हम पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। बाहर में घूमते 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 जिंदगी चल जाता है। हम सोचते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन वो बात नहीं है। यदि बोलते हैं समाज मनुष्य को नहीं बनाता, मनुष्य समाज को बनाता है, लेकिन हमको मालूम नहीं। वी आर सोशल बीइंग। जो रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, इसमें हमको उभरना होगा, इसका अंदर हमको तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन यही बात सत्य है, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक मनुष्य ने समाज को बनाया है। यदि मनुष्य अपूर्ण है, उसका स्वभाव जब दोष त्रुटियों में भरा हुआ है, दृष्टिकोण जब सीमित है, तो समाज में अपूर्णता आदि तो बहुत वस्तुएं तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि समाज को मनुष्य बनाता है। मान लीजिए एक बच्चा छोटा से बड़ा होता है, इसको संस्कार देता है माँ जी। अगर माँ जी का संस्कार देने का इरादा नहीं है, वो खुद को इरादा मालूम नहीं है वो संस्कार क्या है,
तो बच्चों का भविष्य, जो बच्चा इसका भविष्य क्या है, व्हाट इज हिज फ्यूचर। जिस समाज में ये सब वस्तुओं और सब जब तक रहेगी वो कभी स्थायी सुख शांति लाभ नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो भागते भागते थक चुके हैं, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। हमको देखते ही, जो भागने वाले को देखते हुए जो पीछे जो आदमी है वो जो भाग रहा है, इसी को भी मालूम नहीं है वो भागते भागते मेरा सामने वाला को कुछ नहीं है, इसका सामने वाला को कुछ नहीं मिला, क्योंकि दे आर इन द रॉन्ग ट्रैक। तो एटलीस्ट आई विल, मैं ये क्या करूँगा कि मैं खुद को तो समझाऊंगा, खुद को मेरा जो गलती वो लोगों ने किया है मैं एटलीस्ट इसको दोहराऊंगा नहीं, ये तो होने चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, चलो ये कोई एक है तो मैं भी जाऊंगा, क्या होगा पता नहीं, तो वो तो चला गया मैं भी चला जाऊंगा। हम तो डूबे हुए हैं सनम, तुझे भी साथ में लेकर डूबेंगे। जो सामने वाला वो चाहता है कुछ बताने के लिए, कोई भी चाहता है ठीक है अगर आते हो तो जाओ, डूब जाओ, मर जाओ, मैं भी तो एक बार डूब के खत्म हो गया, मेरा अस्तित्व लोप हो गया, तो तुम लोग क्यों जियोगे, चलो तुम भी दे दो अपने को। नए व्यक्तित्व की स्थिति होने के लिए क्या होना, इंद्रिय जीवन के ऊपर उठना चाहिए, सेंस लाइफ, इसके ये जीवन के ऊपर जरूर उठना चाहिए, और जरूर उठना चाहिए। कोई और कोई दूसरा राह आपके पास नहीं है, कोई एक ऑप्शन नहीं है। भोगों की वासना से जब तक आपका मुक्ति, जब तक आप डूबे रहेंगे तब तक निश्चय समझे कि हृदय की जो पर्दा वो घना और संपूर्ण सत्ता को, अंतःकरण को विशुद्ध करके रखा है। वही संपूर्ण सत्ता की और अंतःकरण को शुद्धि के पश्चात ही हो सकता है जो हम क्या करें, हृदय में ज्योति को दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो पर्दा बिल्कुल इसको कवरिंग, इसको बिल्कुल छाए हुए हो गया, आप देख नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे जाएंगे। ये पर्दा को तो हटाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, जो सही ज्योति का दर्शन संभव होगा, हमें अनंतता में प्रवेश पथ प्राप्त होगा। विल रश इनटू द इन्फिनिटी, अनंतता के में प्रवेश पथ हमारा को हमको प्राप्त होगा। हमारे और ये जो हृदय निवासी सत्ता के बीच जो पर्दा रहते हुए, ये जो पर्दा, दैट भेल, तो हमको सही तरह पता नहीं चलेगा वो चीज़ का। ये पर्दा तो हटना ही है, वही रास्ता नहीं दिखाई संभव होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हम केवल अंधकार ही देखते हैं, क्योंकि पर्दा है तो वो कवर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है बाहर। हृदय के अनावरण के पश्चात ही मानव वो क्या होगा, वही मानव का भाग्योदय ही होगा। अनावरण, यू हैव टू अनवेल इट। अभी क्या है, आवरण युक्त हो गया, इसको अनावरण करते ही आपको भाग्योदय ही होगा। आपका जीवन अंगन आध्यात्मिक सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित होगा। जो आध्यात्म जीवन, जो सेंस लाइफ, जो इंद्रिय जापन करते हैं, वो इंद्रिय जीवन को उसका ऊपर चले जाओ, और इसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या, जीवन अंगन आध्यात्मिक में आध्यात्मिक सूर्य का प्रकाशित अनिर्वाच्य हो जाएगा, जरूर आपको दिखाई पड़ेगा। श्री अरविंद जी डायरेक्ट कोट करते हैं, एक दो मैसेज मुझे याद आता है। It is the person who gives value and reality to the personality. It is the person. Person means not the person like you and me. The true person जो मेरा अंदर बैठा है, वही क्या करता है, किसी को वैल्यू एंड रियलिटी, वास्तवता और मूल्य देता है पर्सनालिटी को, एंड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन इट, खुद को अपना परिप्रकाश करते हैं, और क्या करते हैं, नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट, सब कुछ करते हैं लेकिन इसके साथ विलय नहीं हो जाते हैं। फिर श्री अरविंदो जी ने फिर और एक संदर्भ में श्री अरविंद हमको बताते हैं, व्हेन वी हैव पास्ड बियॉन्ड इंडिविजुअलाइजिंग, हम तो इंडिविजुअल ही हैं, इंडिविजुअली वही जो इंडिविजुअलिंग, जो सिमी लिमिटेशन, इसको अगर इसको छोड़ के हम सामने उड़ जाते हैं, इसको छोड़ जाते हैं, बियॉन्ड, पास बियॉन्ड, उसका ऊपर चले जाते हैं, तो देन वी शैल बी द रियल पर्सन। वही इसी टाइम में कि हम कोई व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं तो व्यक्ति नहीं है, सिर्फ इसको हम सोचते रहेंगे हमारा व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्ति है, ये सिर्फ बाहर सत्य है, अंदर का सत्य नहीं है।
तो फिर श्री अरविंदो को एक बार देखते हैं क्या बोलते हैं। श्री अरविंदो बोलते हैं ऑल पर्सनल विल इज इधर टेम्पोररी डेलीगेशन फ्रॉम द हाई और टेम्पोररी डेलीगेशन फ्रॉम द हाई, परमानेंट नहीं है, इसमें कोई परमानेंसी नहीं है। डेलीगेटेड ही हुए हैं, लेकिन वो परमानेंसी कुछ भी नहीं है। तो फिर एक बार जाएंगे, फिर देखेंगे क्या है रियल अहंकार, जब ट्रू ईगो, सच्चा अहंग, फिर इसका काम क्या है, किससे काम करता है। हम जैसे ओरिजिनली हम जो बाहर का अहंकार को पकड़ के हम घूमते हैं, हमारा अभी कार्यधारा क्या है, और सच्चा अहंग वो कैसे काम करता है, इसका व्हाट इज द स्टाइल ऑफ वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब मनुष्य अपने पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति सचेतन हो जाता है, अंडर हिज पर्सनालिटी, जब इसको सचेतन हो जाता है, पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति सचेतन हो जाता है, उसके मूल को प्राप्त कर लेता है, कॉन्शियस हो जाता है और इसका मूल को प्राप्त कर लेता है, तो और क्या होता है, उद्गम की ज्ञान इसको ले लेता है, उद्गम के ज्ञान इसको मिल जाता है, तब ये क्या सृष्टिकर्ता के दर्शन सुलभ हो जाता है। और एकमेव अद्वितीयम का सत्ता के साथ, जो कि समाहित सीमाहीन अनंत और तथाकार हो जाता है, तभी धार्मिक तथा क्षेत्रीय चेतना से परिधि से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है। क्या क्या करना है, बहुत अच्छा सा बात है। क्या है, पहला क्या कर होगा, पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति सचेतनता आएगा, फिर उसके मूल्य को प्राप्त करना होगा, वो है दूसरा। फिर क्या होगा, उद्गम के ज्ञान लेना होगा, वो ज्ञान वो क्या है, कैसे काम करते हैं, आगमन का उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान लाभ करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सृष्टिकर्ता के दर्शन, ये अगर ये सब मिल जाएगा तो सृष्टिकर्ता के दर्शन हो जाएगा। ये पार्ट इसी बार हो गया था, आपका दर्शन हो जाएगा। फिर वो जो सृष्टिकर्ता एकमेव अद्वितीयम के सत्ता के साथ, जो सीमाहीन अनंत इन्फिनिटी लिमिटलेस और तदाकार हो जाता है। तदाकार मतलब लिमिटेशन को, सीमितता को छोड़ के, यही जो सीमाहीन अनंत का साथ तदाकार हो जाता है, तब वो धार्मिक, वो जातीय चेतना, जो रिलीजियस, जो जातीय चेतना, ये संकीर्ण परिधि से ये जो धार्मिकता और जातीयता और ये संकीर्ण चेतना जो है, ये जो परिधि से उठकर ऊपर चला जाता है, वो किसी एक समाज अथवा संप्रदाय की नहीं रहता है। आई डोंट बिलोंग टू एनी कंट्री, एनी रिलीजियन, एनी फंडामेंटलिटी, नथिंग एल्स, ऊपर चला जाता है। इसका कोई इसका चिन्ह भी उसका में प्रतीयमान दिखने का नहीं मिलता है। बिल्कुल ही अभी फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियन, ऑल नेशनलिटी, किसी देश का अथवा कभी राष्ट्र में वो राष्ट्र से वो बंधा नहीं होता। दैट बंधन, दैट लिमिटेशन, इट्स गॉन। आई डोंट बिलोंग टू, जैसे माँ की कहा, बट आपको सुना होगा, आई डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी कंट्री, बिकॉज आई बिलोंग टू द डिवाइन। मैं किसी देश का नहीं हूँ, किसी जाति का नहीं हूँ, किसी धर्म का नहीं हूँ। क्या हो तो आप है कौन? आई बिलोंग टू द डिवाइन, ओनली आई बिलोंग टू द डिवाइन बिकॉज ही इज डिवाइन। ये जो धार्मिकता, ये जातीयता, हमारा जो मनुष्य का मन इसको बनाया है, इसी के पर हम सीमित बन जाते हैं। लेकिन सी इज इन्फिनिटी, सी इज इटर्नल, तो असीम, अनंत, अमर, तो बंधन में तो कभी आएगी ही नहीं। तो फिर क्या होते हैं, वो असीम चेतना में निवास करता है। सोच लीजिए, अगर आप यही चेतना में आ गए हैं तो आपका साधना शुरू हो गया। असीम चेतना में निवास करते हैं, सारा विश्व उसकी दृष्टि में एक परिवार जैसा है। अयं निजो पर वेति गणना लघु चातसाम, सारे दुनिया हमारे हैं, सारा विश्व में मैं एक सत्ता हूँ। अयं, वो अपना पराया कुछ नहीं है, दुनिया वो सारा विश्व इसका दृष्टि में एक ही परिवार है। मानव मात्र उसका अपना अंग होता है। जैसे मेरा बच्चा है, वो भी मेरा बच्चा है, वो मेरा है घर, वो दुनिया को भी हमारा ऐसे ही घर मान लेते हैं, दुनिया को सब कुछ अपना ही मानते हैं, एक परिवार जैसे, एक ही चेतना में रहते हैं, आत्मा के साथ तादात्म्य होते हैं। नॉलेज बाय आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी
आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है, आत्म चेतना में प्रवेश होता है, और उसकी जो शाश्वतता में एक ऐसी शांति के अनुभव होता है जिसकी अपना त्रिलोक की किसी वस्तु के साथ नहीं दे सकता है। इटर्नल पीस, इटर्नल पहले कैसे आएगा? जैसे एक ही परिवार, एक ही आत्मा, भगवत का पूर्ण उपस्थिति, ये उपलब्धि आपको आ जाएगा। फिर क्या होगा? तदात्मता, आत्मा के साथ तदात्मता, दैट आइडेंटिटी विल बिकम, वो आपको तदात्मता हो जाएगा। ये तदात्मता आते ही क्या होगा? आत्म चेतना में प्रवेश का रास्ता खोल गया, वो प्रवेश हो जाता है। उसकी जो शाश्वतता में इससे शांति आएगा, जो शांति कभी आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, कि प्राप्त के भी किया नहीं होगा। ये त्रिलोक की किसी वस्तु के साथ में ये शांति नहीं मिलता। ये वो शांति, अनंत शाश्वत शांति, ऐसे ही शांति आपको मिल जाएगा, ऐसे ही शांति, इटर्नल पीस। हमारे अंदर असीम साहस आ जाता है, कावर्डाइज, फियरनेस, जो ये सब चले जाते हैं, असीम साहस आ जाता है। हमारे वातावरण के ऊपर निर्भीकता छाई हो जाता है, निर्भीकता, अपार निर्भीकता। बिकॉज दुनिया जाएगा, मैं जाऊंगा, इसी का कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे पहले जाना ही होगा। मुझे देखते देखते कोई अगर साहस भी करेगा जाने के लिए, क्योंकि ये लोगों का पास आ जाएगा, पता चल जाएगा क्योंकि ये रास्तों में राहों में चलना संभव है, तो वो चलना शुरू करेगा। लेकिन अब जब तक मैं सोचूं कि दुनिया चलेगा और दुनिया को देखते देखते मैं चलूंगा, इट इज एन इम्पॉसिबल एंड इम्परफेक्ट कॉन्सेप्ट, कभी नहीं होगा। तो पहले स्वर्ग देखने के लिए खुद को तो मरना मिटना पड़ता है, और मुझे भी जाना पड़ेगा, कोई चाहे या ना चाहे, कोई जाए या ना जाए। तो एक अगाध निश्चितता, दैट फादमलेस सर्टेनिटी में हम घिरे रहते हैं, और उसका स्वरूप इतना विशाल होता है कि सामान्य मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सो फास्ट, कल्पना भी नहीं कर सकते वो फास्टनेस क्या है, कितना विशाल, कितना विस्तृत, कितना ज़्यादा, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा फाइनली? क्या होगा? कहाँ पे हम पहुँच जाएंगे? वेयर वी आर रीचिंग, वेयर आर वी अराइविंग, कहाँ पे हम पहुँचेंगे? जब हमारा समर्पण पूर्ण हो जाता है, दैट इज फॉर दैट एक्चुअली यू नीड सरेंडर। सरेंडर, समर्पण जब पूर्ण हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट समर्पण जब, क्योंकि एब्सोल्यूट सरेंडर, वास्ट सरेंडर, टोटल सरेंडर, बहुत बहुत समर्पण के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, देखा और सीखा भी। जब हमारा समर्पण इधर एब्सोल्यूट परिपूर्ण हो जाता है, जीवन प्रार्थना का रूप ले लेता है। समर्पण में परिपूर्णता आता है, जीवन प्रार्थना का रूप ले लेता है, हमें स्वीकार कर लिया जाता है। तो जान लेना चाहिए वी आर एक्सेप्टेड, हमको स्वीकार कर लिया गया। हमारा जीवन तरी कि जो पतवार स्वयं प्रभु अपने दिव्य करते हैं, इसको दैट इज द टच ऑफ द डिवाइन। ये हमारा जीवन तरी को वो बहाते बहाते लेते लेते वो दूसरे तरफ पहुंचाएंगे जरूर, इसका चिंता हमको कभी नहीं करना। दैट सर्टिट्यूड मस्ट बी देयर, ये निश्चितता आपको होनी चाहिए। और अपने दिव्य, क्या बोलते हैं, प्रभु अपना दिव्य करों में थामते हैं। हमारी जीवन तरी की पारावार स्वयं प्रभु अपने दिव्य करों में थामते हैं। हमको कुछ करना नहीं, सिर्फ एक ही बात कर लेना, सरेंडर ही कर लेना। आप खुद को भगवान का हाथ में समर्पित कर लेना, दिव्य जननी के हाथ में समर्पित कर लेना, और प्रभु श्री अरविंदो के हाथ में, कर कमल में हमको निवेदित कर हो जाना, समर्पित हो जाना। और क्या होगा उस टाइम में? होगा क्या? जीवन एक प्रार्थना बन जाता के रूप ले लेता है, और हमारा समर्पण में परिपूर्णता आ जाता है। वही दुई, दैट कंप्लीट सरेंडर एंड लाइफ विल बी लाइक ए प्रेयर। तो बाकी का जो काम अपना को हमको खुद करना नहीं, भगवान आएंगे और वही इसका काम अपना हाथ में वो ले लेंगे। टोटल हमारा जो दायित्व होता है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज हैंड, इन देयर हैंड, वो ले लेंगे। तो क्या होगा? जीवन उनके संकल्प की एक अभिव्यक्ति होता है। जीवन एक उनके संकल्प की एक अभिव्यक्ति बन जाता है, जिसमें हमारा जो अहंकार है, हम करते हैं, ये वो बाहर का चीज़ है। लेकिन
जो अंदर का जो भगवान बैठे हैं, जो सच्चा अहंग है, इसका साथ एक बार साजुज्य तदात्मता आ ही गया, समर्पण भाव आ गया, तो जीवन ऐसे ही तो प्यार प्रार्थना तो बन ही जाएगा और आपका जीवन का यात्रा तो सुगम हो जाएगा, क्योंकि यात्रा करने वाले कराने वाले वो आपका दायित्व तो जरूर ले जाएंगे। धन्यवाद।